नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ बेहतरीन जे प्लेटफॉर्म ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ 3 और ਕੱਲ अगर कोई बच्चा मेरे तो पढ़िਆ और ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ यूपीएससी ਦਾ पेपर देखा होना, अगर सी सेट ਦਾ है ना, अगर यूपीएससी का पेपर देखा है सी सेट का, तो देखो जो चीजें आपको सिलोलिज्म में कराई गई थी, सिलोलिज्म आए थे। ठीक है, अब क्या होता है ना, सी सेट वगैरह तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, तो क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लें बस जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। और अगर किसी बच्चे ने मेरी डिविजिबिलिटी की क्लास देखी थी, जिसमें मैंने बोला था 2 नंबर आर रिवर्स ऑर्डर, अगर वो रिवर्स ऑर्डर वाली क्लास देखी है तो इसमें एक क्वेश्चन था कि पी एक 2 डिजिट का नंबर है यूपीएससी वाले में ही, और क्यू एक 2 डिजिट का नंबर है। जब इनको रिवर्स कर देते हैं और इनका मल्टीप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से है, 2400 में भी 30 था, पता नहीं 20 था, कुछ ऐसा था, बस ये मुझे याद है, इस तरीके से था। तो वो भी क्वेश्चन उस तरीके का कॉन्सेप्ट भी हमने किया है, तो हम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एज इट इज कभी एग्जाम में नहीं आता, वो भी यूपीएससी एग्जाम में। मैंने देखा पंजाब के कुछ चैनल है वो डाल रहे हैं 8 क्वेश्चन, अरे भाई यूपीएससी है वो, यूपीएससी छोड़िए, क्या ही बात करें, चलो छोड़िए। लेकिन हाँ, सी सेट में देखो, अगर आप पढ़ते हो, अगर जैसे मैम पढ़ाते हैं लक्ष्मीकांत का सोर्स लेके, या और भी जैसे बुक है इकोनॉमिक्स वगैरह, रमेश हो गया, रमेश सिंह हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो चीजें तो वहीं से ही आती है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पेपर आता है। इधर देखिए आगे, ये अपना प्रतापी बेच है। ठीक है, ये ਤੁਸੀਂ ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ਉੱਥੇ जाके मैनू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ਉੱਥੇ दीप ਦੇ नाम तो कूपन कोड होगा, वो ਤੁਸੀਂ ला देना, ਤੁਹਾਨੂੰ 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। लो ठीक है, एक क्लासेज आपको भाई रेगुलर मिलेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रोज क्लासें तो मिल रही है ना, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री की मिले, चाहे आपको इकोनॉमिक्स की मिले, चाहे रीजनिंग के मिले, मिलेंगी जरूर, बस आप लोगों ने शेयर और लाइक में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब देखो कल हमने ना कुछ चीजें की थी, उससे आगे करें, लेकिन उससे पहले ना कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर देता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है, ये आपकी है अल्फाबेट सीरीज है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है। अब मैं कुछ चीज़ें लिखदा फिर थोड़ा समझ आ जाएंगे। मैं लिखा, ध्यान नाल सुनो, अगर मैं गल करदा, मैं लिखदा है एम एल, एम एल, या मैं इत्थों ही स्टार्ट करदा जे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे देखो ये थी आपकी अल्फाबेट सीरीज, और इसमें इन्होंने ये नहीं बोला था कि ये रिवर्स ऑर्डर में है। उसके बाद इन्होंने बोला ये एक अल्फाबेट सीरीज है और ये पहला भाग इनका रिवर्स ऑर्डर में है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पहला भाग क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एम से ए तक पहला भाग रिवर्स ऑर्डर में हो गया, ये फर्स्ट हाफ। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है फर्स्ट हाफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और सेकंड हाफ आपका इस टाइम क्या हो जाएगा, तो सेकंड हाफ मैं अदर पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अच्छे से समझ आए। तो सेकंड हाफ आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जेड जेड, ये आप यहां से स्टार्ट कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और अगर आपको कोई बोले सेकंड हाफ क्या होगा, तो आपने बोला सर सेकंड हाफ हो गया आपका जेड से, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। यही हम अब तक करते आए हैं। अगर वो फर्स्ट हाफ बोल रहा है तो हम फर्स्ट हाफ में क्या करते हैं, अगर
वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है, तो हम 14 में से माइनस कर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड हाफ की स्टार्ट करेगा, वो सेकंड हाफ का स्टार्ट करेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी, ठीक है। वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखिए। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, आप देखते रहना बस, और कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दिख तो रहा है ना सभी को? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा ना भाई बड़ा कर लेना। जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको कभी भी, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या होता है वो पहले ही मेंशन कर देता है कि अल्फाबेट सीरीज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, ये लिख देता है। तो जब ऐसा कंडीशन होगी तो आपके पास क्या होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। कैसी कंडीशन होगी, जब आपके पास है रिवर्स ऑर्डर में आएगी तो आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जब आपके पास ऐसी कंडीशन होगी, क्योंकि उसने लिख दिया अल्फाबेट सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो आपके पास ऐसी कंडीशन, जब पूरे की पूरी सीरीज ही रिवर्स ऑर्डर में है, तब जो आप फर्स्ट हाफ बोलेंगे तो फर्स्ट हाफ आपका क्या होगा। अब बच्चे यहां गलत कर देते हैं, तो इस बार जो फर्स्ट हाफ होगा ना वो होगा आपका जेड से लेके एन तक, और जो सेकंड हाफ होगा, जो सेकंड हाफ होगा वो क्या होगा, वो आप बोलेंगे सर एम से लेके ए तक। ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि जब पूरी की पूरी सीरीज आपकी रिवर्स ऑर्डर में हो, तो जो जो पूरी की पूरी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में हो, तो आप बोलेंगे फर्स्ट हाफ जो है वो क्या है, फर्स्ट हाफ जो है वो होगा जेड से लेके एन तक, ठीक है। और सेकंड हाफ, सॉरी जेड से लेके एन तक, और जो सेकंड हाफ होगा वो किस में होगा, वो आपका होगा एम से लेके ए तक। कब, जब रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा। एक मिनट तार को थोड़ा ठीक कर लूं मैं यार, समझ में आ गई कोई दिक्कत, बस इतनी सी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए हम बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब तक करा था हमने फर्स्ट हाफ का केस किया था, अब आ गया सेकंड हाफ। क्या कह रहा है, विच लेटर विल कम फिफ्थ, ठीक है। एक कल भाई क्वेश्चन जो था ना वो मैंने एल एल वाला कर दिया था, तो उसको माइनस करना है, मैंने मे बी एड कर दिया था, तो इतना तो आप समझ जाया करो यार। इसने बोला इधर देखिए कि फिफ्थ राइट और टेंथ राइट। सबसे पहले बेसिक तरीके से ही करना है, तो आपका यहां पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम का केस आएगा, फ्रॉम राइट। अब राइट को आपने सबसे पहले लेफ्ट में चेंज कर, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता ही है, 27 में से माइनस करते हैं। नहीं, 5 का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, आप डायरेक्टली वी भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको लेफ्ट में चेंज कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, 22 लेफ्ट आ गया। अब 22 लेफ्ट से 22वां अक्षर क्या होता है, 22वां अक्षर क्या होता है, लेफ्ट से 22वां अक्षर क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट से 22वां अक्षर होता है वी। यहां तक क्वेश्चन होता तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन आगे इसने लाइन जो बोली है, कह रहा है कि इफ सेकंड हाफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इधर देखिए अब क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, 22 आ गया लेफ्ट से, अब 22 लेफ्ट से आ गया तो इसका मतलब ये सेकंड हाफ में आ गया, और जब बात ऐसी आ जाए तो आप इसको 40 से माइनस कर दें,
40 में से माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। 40 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 18 और आपका आंसर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। कैसे करते हैं वो देखिए। अब यहां देखिए सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। इधर देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, तो जो सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है सबसे पहली बात तो इसको तो आप सही माने, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 13 तक, एम तक तो ये सही है। उसके बाद 13 ये हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 कहां पे आ गया आर पे आ गया। हम 40 में से माइनस क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि अब ये जो आर है ये वी की जगह पे आया है और वी कितना होता है 22 और आर कितना होता है 18। तो जब ये कॉमन आ गया तो इसको माइनस कर देते हैं हम। ये टोटल इतना कितना हो गया 40। 40 में से जब हम मान लो मेरे पास क्या आया था 22, अगर सीधा होता तो 22 माइनस कर दिया, इसका मतलब जो उल्टी जगह इसकी जगह पे जो आएगा वो 18 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो भाई अगर ये सीधे ही लेटर होते तो आप डायरेक्टली यहां तक बोल देते कि नहीं बोल देते, मुझे ये बताओ कि सर 22वां अक्सर क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। अगर हाफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं आता तो आप क्या देते सर वी आ जाएगा आंसर। कब, अगर ये सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता। अब रिवर्स ऑर्डर में तो आप काउंट थोड़ी करोगे, आप 40 में से माइनस कर दोगे। 40 में से माइनस क्यों किया, इसलिए करते हैं क्योंकि देखो वी की जगह पे आ गया आर। कैसे आया आर, क्योंकि ये सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में जब हमने लिखा तो जहां पे वी आता था वहां अब आर लिखा जाएगा, और v की वैल्यू 22 थी और r की वैल्यू 18 होती है। इसलिए हम क्या करते हैं 40 में से तो जो वैल्यू मतलब सीधे के तौर पे थी इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर r मतलब r 18 पे आएगा। समझ आ रही है, क्लियर, आशा करता हूं आपको समझ आ रही होगी। ठीक है भाई आगे आ जाइए। अब ये वाला क्वेश्चन भी करिए। इसने बोला विच लेटर विल कम सेवंथ टू द लेफ्ट, और 21वां भी लेफ्ट है। अब लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है तो आ गया ये 14 लेफ्ट। अब आप मुझे बताइए ये 14 लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ। अगर ये 14 लेफ्ट हुआ तो 14 लेफ्ट है। अब 14वां अक्षर कौन सा होता है लेफ्ट में, तो 13 तक ही हो गया। 14वां क्या हो गया बताइए मुझे। अब जब आप 40 में से माइनस करेंगे तो 14वां अक्षर आपका क्या आ गया, इसको देखो ये 14वां लेफ्ट हो गया तो 14वां लेफ्ट सेकंड कंडीशन में आ गया कि नहीं। तो 13 तक तो एम है, फिर जेड स्टार्ट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। क्यों, अब 14 ही लेफ्ट आ गया तो डायरेक्टली इसको माइनस कर दो। आप 40 में से माइनस में करो 14 तो आपके पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, और 26वां अक्षर कौन सा होता है जेड होता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट, ये आप अपने आप करेंगे, लेकिन 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 आ जाइए। लेकिन अब पहला और दूसरा दोनों भाग ही क्या है रिवर्स ऑर्डर में है। देखो पूरी लाइन रिवर्स ऑर्डर में नहीं बोली इसने, इसने बोला मैं पहला आधा भाग लिखूंगा रिवर्स ऑर्डर में, फिर दूसरा आधा भाग लिखूंगा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज का, ठीक है। लेकिन अगर इसने बोला होता पहले ही सारी की सारी सीरीज अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखी होती है तो पहला हाफ जेड से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर नॉर्मली हो तो एम और ए होगा पहला हाफ, और फिर जेड और एन होगा, ठीक है, अगर नॉर्मली सीरीज होती है तो देखिए भाई क्या है, सेम ही केस है कि सर 6 लेफ्ट कि सर 11 लेफ्ट, ठीक है। अब दोनों को जब हम करेंगे तो क्या आ गया 5 लेफ्ट आ गया। इधर देखिए, अब मुझे एक बात बताइए 5 लेफ्ट जो है आपको नॉर्मली से ही बात बतानी है कि सर 5 लेफ्ट पहले हाफ में लाई करेगा या दूसरे हाफ में लाई करेगा, ये बताना है आप सभी ने। मैं तो पानी पी लेता हूं, जल्दी बताइए भाई कि क्या ये पहले हाफ में लाई करेगा या सेकंड हाफ में लाई करेगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर 5, 5 अक्सर मतलब पहले हाफ में ही लाई कर देगा, और पहला हाफ 5 लेफ्ट, तो आपको पता है पहले हाफ के लिए हम 14 में से माइनस करते थे तो आ जाएगा 9, और 9वां अक्षर क्या होता है आई आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नोट बना के लिख लीजिए। अगर ये 13 होता, 13 तक पहला हाफ होता है, 14 से 26 तक सेकेंड हाफ होता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाए। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और मुझे बताएंगे कौन सा किस में लाई करता है, तब आपको समझ आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी चलो मैं ही करवा देता हूं। इधर देखिए, कह रहा है सर फोर्थ राइट और कह रहा है सर टेंथ राइट। राइट राइट हो गया, सिक्स राइट, लेकिन हमें पहले सबसे पहले काम ही क्या करना होता है, हमें लेफ्ट में चेंज कर। तो 27 में से माइनस करेंगे या फिर एफ फिक्स 6 या 4u। एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 लेफ्ट, इसको लेफ्ट में चेंज किया, क्या आ गया 21 लेफ्ट। अब आप मुझे बताइए ये कौन से हाफ में आएगा, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड हाफ में आएगा। तो अगर ये सेकंड हाफ में लाई करता है तो सेकंड हाफ के लिए हम क्या करते हैं, 40 में से माइनस करते हैं। सेकंड हाफ के लिए हम क्या करते हैं, 40 में से माइनस कर देते हैं। तो 40 में से अगर 21 माइनस कर देंगे तो क्या आता है 19, और 19वां नंबर क्या होता है आपका, एस होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। आगे आ जाइए। हाँ ये देखिए, अब तक ऐसा था, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। देखो कह रहा है कि फोर्थ, इधर देखिए, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट और टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहा है विच लेटर विल कम इन द मिडल ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट और टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट और 16 फ्रॉम द लेफ्ट। तो ऐसा कौन सा लेटर होगा, आपको जल्दी बताना है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, भाई ध्यान से सुनना, तो आप क्या करेंगे, पहली बात सुनिए। अगर मैं नॉर्मली सी बात करता हूं, अगर एबीसीडी की बात करता हूं, तो इधर देखिए भाई, अगर मैं नॉर्मली सी एबीसीडी लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, बस मेन मुद्दा है आपको समझ आना कि अब ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सबसे पहली बात तो यहाँ क्या दिया हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है। अगर यहाँ राइट राइट भी दिया होता तब भी हम इसको लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करते दोनों को। ये बात आपने याद रखनी है। नोट, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलना चाह रहा हूं। मैंने कहा विच लेटर, इधर देखिए, विच लेटर will come will come fourth from right and left from 16। अब क्वेश्चन अगर ये हो जाता कि विच लेटर, साफ नहीं लिखा हुआ तो आराम से साफ साफ लिख देता हूं भाई, मेरे को मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा था, आई एम रियली सॉरी, इसके लिए लो लिख रहा हूं, विच लेटर विच लेटर will come in the in the in the middle of fourth from right from right and left from and 16th and left and 16th from left and 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 अच्छा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 16th एंड 16th फ्रॉम लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको क्लैरिटी हो। ध्यान से सुनना, यहाँ तो लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसने बोला फोर्थ टू द लेफ्ट के बीच में, तो फोर्थ टू द लेफ्ट क्या हो गया, एक तो डी हो गया, और 16 16वां अक्षर कौन सा होता है, 16वां अक्षर होता है पहला पहला प्यार।
16वां अक्षर ये। इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो आप बोलेंगे देखो इनके बीच में, अब ध्यान से सुनना, ये चौथे पे है, ये 16 पे, तो इनके बीच में कौन सा होगा? तो आप एक बार ऐसा करते रहिए, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। क्या आया? जे आया। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनके बीच में कौन सा अक्षर आया? जे आया। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिए, जब कभी भी लेफ्ट लेफ्ट दिया हो तो इनके बीच एवरेज निकाल दीजिए। तो एक बात बताइए, 4 और 16 को ऐड करिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना आएगा? 10 आएगा। और 10वां अक्षर क्या होता है? जे होता है। सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करना है। और अगर मिडल की बात करें, मिडल पूछे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और मिडल पूछे तो बस आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब कईयों को ऐसा समझ में आएगा कि सर अगर यहाँ पे 5 हो जाता, लो पहले मैं ये आपको कंफर्म ही करवाना चाहता हूं, ये देख लो कि सर यहाँ पे अगर 5 हो जाता तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता भाई। अब आप एक बात बताइए, 5 और 16 कितने होते हैं? 21 होते हैं। और 21 को अगर 2 से भाग करोगे तो 10.5 आएगा। तो इस बार दो नंबर आ जाएंगे, एक 11वां नंबर और एक 9वां नंबर, तो ये दोनों बीच में हो जाएंगे, 9 और 11। याद रखना कौन कौन से? 9 और 11। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक 10 से छोटा और एक 10 से ज्यादा, ये क्या आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहीं पे बात करूं, 5 हो गया, ये 5 था और ये 16 था। अब कितना होगा अगर आप इसको काटते चलें? चलो एक काट दो, दो काट, यहां से एक काट दिया, एक काट दिया, ये दूसरा भी काट दिया, ये तीसरा काट दिया, तो ये तीसरा भी काट दिया, ये चौथा तो चौथा, पांचवा तो पांचवा। अब देखो क्या आ गया? एक एक 10 आ जाएगा, सॉरी एक 10 आ जाएगा, 11 नहीं, एक 10 आ जाएगा और एक 11 आ जाएगा। आई बात समझ में? एक इससे छोटा, एक इससे जस्ट बड़ा, मतलब दो नंबर बीच में आ जाएंगे जब कभी भी ऐसा आएगा। तो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, पहले ये बताइए। अब अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लो इसने क्वेश्चन है, देखो मैंने यहीं पे लिख दिया राइट दे दे, तो सबसे पहले ना आप राइट को, जैसे 4 राइट है तो इसको लेफ्ट में चेंज करोगे, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बेहतरीन चीज बता रखी है कि 27 में से माइनस कर लिया करो। अगर आपको ये नहीं पता कि 4 का अपोजिट क्या होता है, तो भाई 4 पे आता है डी, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो आप जब माइनस करोगे 23 आएगा, और 23 पे भी क्या होता है? डब्ल्यू। अब ये लेफ्ट हो गया, अब ये लेफ्ट हो गया। अब आप क्या कह सकते हैं कि 23 लेफ्ट, इधर देखिए, अब आप क्या कह सकते हैं कि सर 23 लेफ्ट और 16 लेफ्ट, 23 लेफ्ट और 16 लेफ्ट के बीच में, अब 23 और 16 को जब आप ऐड करेंगे, इधर देखो, पहले मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं सिर्फ उसी को समझे कि सर 16 और 23 के बीच में। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको नॉर्मली सी बात बताता हूं, ये 16 आ गया, इस पे फोकस करें, ये 16वां अक्षर है, ये 23वां अक्षर है, इनके बीच में कौन से आएंगे? तो आपने कहा ये पी, डब्ल्यू काट दिया, क्यू, वी काट दिया, आर, यू काट दिया। अब देखो दो अक्षर आए कि नहीं आए? अब इनको निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 और 23 को डिवाइड कर दो 2 से, 23 और 16 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। तो आप मुझे बताइए 23 और 16 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। और 39 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आप बोलेंगे 19.5 आएगा। तो एक संख्या तो होगी आपका 19वां नंबर और एक संख्या होगी आपका 20वां नंबर, ये बीच में आएंगे। अब आई क्या समझ में कि नहीं आई, पहले ये बताइए भाई, यहां तक कोई गचमच, कोई दिक्कत? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस सभी को मिटा के। लो, जब कभी भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो नोट बना के लिख लो कि आपको सबसे पहले राइट वाले सभी के सभी क्या करने हैं? राइट वाले लेफ्ट में चेंज करने हैं, राइट राइट वाले लेफ्ट में चेंज करने हैं, लेफ्ट में चेंज करने हैं, लेफ्ट में चेंज करने हैं, हाँ लेफ्ट में चेंज करने हैं। ठीक है, बैठ जाइए, कोई बात, लेफ्ट में चेंज करने हैं। और अब देखो राइट वाले लेफ्ट में चेंज करने हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे, इधर देखिए, उसके बाद क्या करना है, जो भी लेफ्ट लेफ्ट का है उसको ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, अगर मान लो
पॉइंटों में आता है, मान लीजिए कुछ भी आ जाए तो उसे एक वाला नंबर पहला ले लेना, एक बाद वाला ले लेना, मतलब दो संख्याएं आएंगी उनके बीच में। अब अगर एक ही नंबर पूछे तो बस डिवाइड कर देना, वो नंबर आ जाएगा। जैसे यहां आपको समझ में आया कि सर 4 लेफ्ट दिया है, यहाँ पे 16 लेफ्ट दिया है, इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करा, 16 4 क्या हो गए 20, मतलब डिवाइड बाय 2 करा तो 10 आ गया। 10 लेफ्ट क्या होता है मुझे बताइए? 10 लेफ्ट होता है आपका जे, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका जे। समझ आई है कि नहीं आई? अब लास्ट वाला जो मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो राइट में भी हो तो भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, ये वाले क्वेश्चन ये अलग टाइप आ गई है भाई। अब आपका लेफ्ट राइट तो खत्म हो गया, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग टाइप है और इसको चलो मैं बताता हूं। क्वेश्चन को पढ़िए, इसने बोला हाउ मेनी पेयर लेटर आर देयर इन वर्ड, इन वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन वर्ड CRE इसमें करते हैं हम ताकि आपको अच्छा समझ आए। CRE, ठीक है, क्रिएशन ही है ना, CREATION, TION। अब ये क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, सुनिए पहले क्वेश्चन को समझिए। ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मैनी पेयर लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड क्रिएशन विच हैज एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम एज इन अल्फाबेट सीरीज। कहने का मतलब पता है क्या है, बताता हूं। इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप सी से स्टार्ट करें। सी के बाद क्या आता है, इधर देखिए, सी से आपने स्टार्ट करा, कह रहा है सी से काउंटिंग स्टार्ट करें फिर आपको समझ आएगा। आपने कहा सर सी, फिर क्या आता है बी, फिर क्या आता है ई, सॉरी सी, फिर क्या आता है डी और फिर क्या आता है ई। तो ध्यान से सुनना, सी और ई के बीच में एक ही तो लेटर आता है, तो यहां भी एक ही लेटर है, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं है। तो सी और इधर देखिए, सी और ई के बीच में कौन सा लेटर आता है आपको पता है, डी आएगा। अब आप यहां से चले, इधर देखिए भाई, आप यहां से चले सी और ये क्या हो गया, आपने बोला एक पेयर बन गया ई। उसके बाद देखिए सी डी ई, फिर एफ जी एच आई जे नहीं बना, फिर आप आर से स्टार्ट करें, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। फिर ई से स्टार्ट करना हो कर लीजिए, लेकिन आपको पता है ई के बाद कोई पेयर ही नहीं बना था तो चाहे मत करना, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो कर लीजिए। देखो ई एफ जी एच आई जे कोई पेयर नहीं है। उसके बाद ए बी सी डी ई नहीं है, टी एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। आई, ध्यान से सुनते रहना भाई, आई जे के नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ओ पी नहीं है। अब देखो आपने एक बार यहां से काउंट कर लिया, अब बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने वापिस काउंट स्टार्ट करना है। आप क्या बोलेंगे, एन से स्टार्ट करिए, वैसे ऐसे ऐसे काउंट करना है आपने। एन और ओ, एक पेयर क्या बन गया आपका, एन और ओ। देखो एन के बाद क्या आता है, ओ। पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, आई जे के एल एम एन नहीं आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आएगा, ए बी सी डी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो सी यहां पे आ जाता, ऐसे काउंट करते हम, तो आप बोलते एक और पेयर बन जाएगा। तो इसमें कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं भाई, तब आपका आंसर आ जाएगा सर ओनली 2 पेयर ऐसे पॉसिबल हैं। अब आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी जो चीज मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये आपने करना है। देखिए ये आपने करना है कि वंडरफुल जो लिखा है इसके बीच में कितने अक्षर हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और एक बच्चों को ना बहुत डाउट था, कौन सा, क्लोक वाला, कि सर आपने माइनस क्यों कर दिया, आपने माइनस क्यों कर दिया, आपने माइनस क्यों कर दिया। वो बताऊंगा भाई क्यों माइनस कर दिया। आप कह रहे हैं कि सर वहां जोड़ दिया आपने, पता नहीं माइनस कर दिया। अरे आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसने क्या बोला है, फिर आपको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।